तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी पुलिस जो तैयारी कर रहे थे, सभी लड़के जो रह गए थे एज की वजह से, उन सभी के लिए जो काफ़ी आपने ट्विटर अभियान किया और जो भी विधायकों से मिले, आप सांसदों से मिले और आपने धरना प्रदर्शन भी किया, कई जगह प्रोटेस्ट भी निकाले और आपकी बात मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच चुकी है और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये घोषणा भी की है कि आप सभी को 3 साल की इसमें छूट प्रदान की जाएगी। इस हिसाब से आप सभी की मेहनत बहुत अच्छी तरह से रंग लाई। जो बच्चे इसमें से एज की वजह से रह गए थे और बाकी जो सेम ही है, जो तो उसकी एज काउंटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, यानी सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी रहेंगे वो 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में जिनका जन्म होगा वो फॉर्म डाल पाएंगे। ऐसे ही SC ST और OBC के जो युवा हैं 2/7/1995 की से लेकर के 1/7/2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो डाल पाएंगे अपना अपना फॉर्म। जो पुरुष हैं, महिलाओं के लिए है, यानी कि जो भी महिलाएं हैं, जो महिला हैं उनके लिए जो जनरल श्रेणी और EWS की हैं वो अपना 1997 से लेकर के 1/7/2007 तक के बीच में इनका जन्म हुआ हो वो फॉर्म डाल पाएंगी। SC ST और OBC कैटेगरी की जो महिला हैं वो 2/7/1992 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सभी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। आप सभी ध्यान दीजिए, जो पुरुष हैं OBC वर्ग के लिए 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 और जनरल कैटेगरी के और EWS के जो भाई बहन हैं वो 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सारे के सारे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और आप सभी ऐसे ही अपनी तैयारी बरकरार रखते रहिए। और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से तैयारी करते रहते हैं और वैकेंसी लेट आती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी 60,000 की भर्ती होके हुई थी 2023 वाली, अब आई है, तो ये भी काफ़ी टाइम होगा, 3 साल। तो अच्छी बात रही, आप सभी को छूट मिली है तो इसका पूरा पूरा आप सभी फायदा उठाएंगे। जो पढ़ाई आपने छोड़ी थी अब आपसे निरंतर कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपने 60,000 वैकेंसी में भी देखा कितना हो गया था और दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस हिसाब से जो भी भाई बहन पिछले में भर्ती में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ये जो गलतियां की थी, जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे, उन्हें देखने की ज़रूरत है। और नए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें के लिए, क्योंकि 10 20 30 क्वेश्चन ज़्यादा अंतर नहीं रहता, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो वो भी सरकार ने अब की बार ख़त्म कर दी है। तो आप सभी को ये ध्यान देने की ज़रूरत है हमारी कमी कहाँ रह रही है। जो नेगेटिव में कटवा रहे थे उससे फ़ायदा मिलेगा तो उत्साहित होने की बहुत ही ज़रूरत है। आप सभी के जो निराश हो जाते हैं वो निराश ना हो, तो अपना जो ध्यान पूर्वक अच्छे से तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। ये ना सोचे कि आज ही हमें सब चीज़ पढ़नी है। और मैं तो ये कहूँगा अच्छे से अच्छे कहीं कोचिंग संस्थान लगा लीजिए, वहाँ पर निरंतर जाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो भी लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो निरंतरता ही एक सफलता की कुंजी है। एक सिस्टम बना के रखेंगे, आज हमें 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, अचानक मुक्त टेक्स्ट लगाने लग जाते हैं, वो बाद की बात है। धीरे धीरे अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए कि हमें सिलेबस क्या करना है, और निरंतरता ऐसे ही आपका सारी चीज़ हो जाएंगी। अब एक दिन में तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके का ध्यान दीजिए कि हम सही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कहीं अच्छी कोचिंग देख करके इसमें पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। अच्छी जानकारी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।